हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। 1 मार्च टू 15 मार्च 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ये रीडिंग है। हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर कोई रीडिंग आप तक पहुंचे। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वापस आके फिर से सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, धनु राशि। ये रीडिंग है आपके लिए मार्च का 1 मार्च से 15 मार्च 2022 का एनर्जी के ऊपर हम लोग आपका रीडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर के ऊपर एनालिसिस करके देख लेंगे क्या क्या एनर्जी है आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में। चलिए, ओशो जैन टैरो डेक से पहला कार्ड लेते हैं आपका पास्ट एनर्जी का। 3 ऑफ wands, एक्सपीरियंसिंग, ओके। आपका प्रेजेंट, करेज, ओके। एंड आपका future is 2, schizophrenia. ओके, सो पहला कार्ड है 3 ऑफ wands। जैसे कि 3 ऑफ wands हम लोग बहुत मीनिंग इसका है कार्ड का, बट एक मीनिंग ऐसा है कि जस्ट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर इन अ वेटिंग। जैसे इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। कभी कभी इंतज़ार करते करते हम लोग थक जाते हैं, बट स्टिल यू आर वेटिंग। बट सिर्फ इंतज़ार ही नहीं, उसके साथ साथ आप अपना करेज भी बढ़ा रहे हो। आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे पत्थर में फूल उगाना। देखो, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ लियो, सिंह राशि का ये है। और ये ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपका जो साधना है, यू आर डूइंग सम प्रैक्टिस, जो आपका इंतज़ार कहला रहा है, और उसी में आपको इतना ब्राइट करके दे रहा है जैसे पत्थर में से भी आप कुछ भी उगाने का क्षमता कर रहे हो। मतलब जैसे जिससे कोई पोटेंशियलिटी नहीं है, उसमें भी आप जैसे जान फूंक पा रहे हो, ऐसा टाइप का कोई एनर्जी। बट स्किज़ोफ्रेनिया आपका फ्यूचर एनर्जी है। जैसे दो दिशाओं को मिलाने के लिए आप कठोर तपस्या कर रहे हो। जैसे दो दिशा मतलब एक तरफ है स्पिरिचुअलिज्म, जो कि दूसरा डायमेंशन तक हम लोगों को पहुंचाते हैं, और एक है ये वर्ल्डली सिस्टम, जिस वर्ल्डली सिस्टम में रह के हम लोगों को ये परिवार, ये रिश्ते नाते सब निभाना पड़ता है। तो ये दोनों को ना ब्रीज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। शायद आप वही डिफ़िकल्ट काम को करने का प्रयत्न कर रहे हो, ठीक है। चलिए, हम ले लेते हैं लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं धनु राशि एक्चुअल में आप क्या करना चाह रहे हो मार्च 1 to 15। ओके, द फर्स्ट कार्ड द फॉक्स, ओके। सेकेंड कार्ड द लॉकेट, अच्छा। थर्ड कार्ड 11 द व्हिप। ओके, देखो, जो ये फॉक्स कार्ड है, फॉक्स कार्ड मतलब यहाँ पे जैसे आप जैसे एक कहावत है ना, जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है। तो व्हेन यू आर वेटिंग फॉर गॉड, एक इंतज़ार किसका है? जो उनका इंतज़ार है, या तो हायर कॉन्शियस नॉलेज का इंतज़ार है, या तो फिर किसी और के लिए भी इंतज़ार है। तो इंतज़ार के बहाने अगर कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग एटीट्यूड भी होता है, उनको वापस जल्दी बुलाने के लिए भी अगर कुछ चालाकी अपनाते हो, तो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, वैसा मुझे दिख रहा है। एंड करेज, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो किसी के इंतज़ार जो है ना, ये कोई प्यार है। हो सकता है कि प्यार पुराना हो गया है, कालापन दिख गया है, बट उसके अंदर का जो वो हार्ट वाला रोज़ है वो एकदम रेड है, मतलब अभी भी ज़िंदा है वो प्यार आपके दिल के कोने में। तो यहाँ पे भी आपका एटीट्यूड सब कुछ कहते हैं। अगर आप सच में दोनों दिशाओं को एक करने का कोशिश करोगे, तो वहाँ पे भी आपका एटीट्यूड ही सब कुछ बोलेगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अभी देखते हैं वाइल्ड अननोन और टैरो डेक क्या कह रहे हैं आपके लिए, स्पिरिट क्या कह रहे हैं। ओके, सैजिटेरियस, धनु राशि, सैजिटेरियस, द फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स, द सेकेंड कार्ड 8 of Pentacles,
थर्ड कार्ड इज हाई प्रिस्टेस. वाओ, नंबर्स आर रिपीटिंग, सिंपल नंबर्स आर रिपीटिंग. आप लोग अगर गौर से देखेंगे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक 3 है. यहाँ पे आया 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 3. यहाँ पे है द करेज नंबर, कार्ड नंबर 8. यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स. और यहाँ पे देखिए स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड नंबर 2. यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड नंबर 2. वाओ, सिंक्रोनिसिटी. ओके, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स को लेकर इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं. क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस, धनु राशि के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़. क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस. ओके ओके, क्लैरिफाइंग कार्ड्स. फर्स्ट कार्ड द हाई प्रीस्टेस अगेन. वाओ. Oh, the Empress energy, card number 2, card number 3. Oh, can't believe. 8 of Cups again, card number 8. क्या बात है, ऐसा लग रहा है धनु राशि जैसे आपकी ज़िंदगी में 2, 3 और 8, 2, 3 और 8 का खेल हो रहा है. वाओ, 2, 3, 8. हम देख लेंगे 2, 3, 8 का क्या क्या मीनिंग है तो आपको भी समझ में आएगा. अगर 2 नंबर को ले लेते हैं पहले, जो कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एनर्जी है, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस एनर्जी है, और यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी है. तो ये जो तीनों 2 है ना, 2 का मतलब क्या है बताइए. ये 2 का मतलब क्या हो सकता है? कीप गोइंग, कीप गोइंग विथ फेथ. आप आगे बढ़ते रहो फेथ के साथ, बिलीव के साथ. आपके साथ है वो यूनिवर्सल स्ट्रेंथ, वो हायर कॉन्शियसनेस आपके साथ है. अगर आप कुछ उच्च विचार को आगे प्रतिस्थापन करने के लिए, समाज का कल्याण के लिए, 10 इंसान का हित मंगल के लिए कुछ करने के लिए सोचते हो ना, तो यस, यूनिवर्सल स्ट्रेंथ इज विथ यू. कितना ब्यूटीफुल, कितना रिच मीनिंग है. कैन यू बिलीव, क्या सुंदर तरीके से. अच्छा, अभी ले लेते हैं 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड कहाँ पे है? मैंने अभी देखा 3 कहाँ पे है, जो हम लोग बोल रहे थे ना, रिपीट हुआ. ओ ये 3 sorry 3 of Wands, 3 of Cups and the Empress energy. 3 क्या कहते हैं? Your guides, your spirit, your ancestral, सभी कोई जैसे आपको घेर के रखे हैं. सभी कोई आपका ग्रोथ चाह रहा है. ये जो आप इंतज़ार कर रहे हो, ये जो आप खुद को सारा ग्रुप से अलग कर ले रहे हो, why you are doing this? Because you need some more space, you need some other knowledges, you need to cultivate yourself. तो जैसे ग्रुप में बैठे रहोगे तो सबका सोच आपके ऊपर हावी होता है, बट यू डोंट नीड दैट. आपको अपना सोच के ऊपर काम करना है. सो आप इंतज़ार कर रहे हो उस आशीर्वाद का, खुद को अलग कर रहे हो, और फाइनली क्या मिल रहा है? आप रानी की तरह बैठे हो, सारी दुनिया का बात सोच रहे हो. जो लोग आपके पास आएंगे वो कभी भूखा ना जाए, ऐसा बड़ा सोच आप सोच रहे हो. सो देखो, हम लोग और इसको क्लैरिफाई करेंगे, बट द थिंग इज लाइक it is happening. And last but not the least, number 8 द करेज यानी लियो एनर्जी, फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ कप्स. तीनों 8 ऑफ कप्स, लाइक एंडिंग समथिंग. ओके, कुछ तो एंड हो रहा है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो. देन 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, इट्स अ ग्रोथ, कुछ अच्छा ग्रोथ का. और यहाँ पे भी देखो, पत्थर में भी आप ग्रोथ कर रहे हो. तो वैसे अगर देखें 8 का मीनिंग क्या है? अबांडेंस, इनफाइनाइट अबांडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू. वाओ, तो समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को कि एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में 2, 3 और 8 का क्या महत्व है. कि आप जो भी कर रहे हो, यू हैव बीन गाइडेड, आप करते रहो. आपका पास्ट एनर्जी में यही मुझे दिख रहा है, जैसे आप इंतज़ार किए, इंतज़ार में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत लोगों ने आपके साथ चालाकी किए, बहुत लोग आपको अकेला कर दिए.
अकेला कर दिए। यू आर सिटिंग अलोन हियर, आपको आपके सामने ही आपको अकेला कर दिया गया। कोई लोगों ने आपको आपके साथ बहुत चालाकी किए, बट आपके साथ हायर कॉन्शियसनेस थे, आपके साथ वो आशीर्वाद था जिसने आपको हर मुकाम पे सेव करके रखा, हर मुकाम पे आपको जीत हासिल हुई, हर मुकाम पे आपका फोकस कभी इधर से उधर नहीं हुआ, बिकॉज आपको ब्लेसिंग मिला हुआ है हायर कॉन्शियसनेस का। तो पास्ट में भी आपने बहुत दुख झेला, दर्द झेला, लोगों की मैनिपुलेटिंग एनर्जीज को झेले, बट यू डिडंट अलाउ एनीथिंग टू टू ब्रेक यू। प्रेजेंट में क्या हुआ, आपका धीरे धीरे जो ज्योति है, देखिए दिस इज येलो कलर, आसपास में ग्रीन कलर, यू आर वर्किंग ऑन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड द हार्ट चक्रा। आपका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आप करते रहे, आप किसी की बातों में नहीं आए। आपका पास्ट कुछ मतलब कुछ जैसे होता है ना पेन, दर्द आपके अंदर है कुछ छुपा हुआ, उस दर्द को भी आपने छुपा के ही रखा है दिल के अंदर, उसको रहने दिए। बट इसके साथ साथ उस दर्द को ही आपने वेपन बना के खुद की ग्रोथ कर लिया, और उसी में क्या हुआ, आपके तरफ इनफाइनाइट अबांडेंस आने लगे। जब आपके तरफ इनफाइनाइट अबांडेंस आने लगे तो आप क्या बन गए, रानी बन गए। आपके तरफ चारों तरफ का खुश नसीबी, ब्लेसिंग्स, नॉलेज, फाइनेंस, सब कुछ का ग्रोथ होने लगा। और सभी कोई हैरान हो गए कि भाई हम लोगों ने उसको इतना दर्द दिया, उसको तोड़ने का हर एक मौका नहीं छोड़ा, बट स्टिल शी इज़ और ही इज़ सिटिंग लाइक अ किंग और अ क्वीन। उसके तरफ ही सब कुछ आगे आ रहा है, उसी का ग्रोथ हो रहा है। कैसे? जब ईश्वर किसी का हाथ पकड़ के रखते हैं तो कोई और उसको तोड़ने का 1000 कोशिश कर ले, कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है धनु राशि, आपका जो कॉम्बिनेशन है, मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड सैजिटेरियस। जैसे कर्क लग्न या मीन लग्न या वृश्चिक लग्न हो सकता है, और आपका धनु राशि है। फ्यूचर में आप क्या दिख रहा है वो देखें। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे भूलने का बीमारी हो सकता है, सब कुछ भूल जाओ, अच्छी बात है। क्या होगा याद रख के बताओ तो। जब इंसान ने साथ छोड़ दिया तो फिर उसकी पुरानी यादों को याद रख के क्या फ़ायदा, कुछ नहीं है। यादें बोझ होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, लॉकर, बैंक के लॉकर में हम लोग सबसे कीमती चीज़ों को रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं निजी ज़िंदगी में, हमारा जो हर्ट है, जो वो हर्ट में हम लोग हमारे दर्द को छुपा के रखते। क्या दर्द आपका सबसे कीमती सामान है? इज़ दैट अ डायमंड? नो। वहाँ पे तो ईश्वर को बिठाना चाहिए, वहाँ पे तो आपकी फोकस, आपकी पर्पस को बिठाना चाहिए। हम लोग गलत कर देते हैं। आपने दोनों दुनिया को बैलेंस करने के लिए एक बहुत सुंदर एटीट्यूड अपनाए। आप अपना ही एक अरोमा, अपना ही एक स्टाइल बनाए कि दोनों दुनिया को हम एक करके रखेंगे। और वहाँ पे भी आपको साथ मिला हाई प्रीस्टेस एनर्जी का, मतलब हायर कॉन्शियसनेस वहाँ पे भी आपका साथ दे रहा है। बट कुछ भी शुरू करने से पहले कुछ बड़ा एंड होता है। यस, 8 ऑफ कप्स अगेन। 8 ऑफ कप्स का मुझे हर वक्त यही लगता है जैसे एक चैप्टर का ख़त्म होना। ये चैप्टर कौन सा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका ज़िंदगी का एक बड़ा सा लॉस, बड़ा सा दर्द, बड़ा सा दुख, पुराना कोई दर्द, वो आपके दिमाग से, दिल से कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएगा। जो ये दर्द है ना, ये आप भूल जाओगे, ये दर्द आप भूल जाओगे, और तभी आप अपने एटीट्यूड में आ सकोगे, तभी ब्रह्मांड आपके साथ हो सकेंगे और आप बना पाओगे एक दूसरी दुनिया। बट जब तक आप वो दर्द वाला दुनिया और ये नया वाला दुनिया को एक साथ बांध के रखने का कोशिश करोगे, नहीं होएगा। कोई एक को तो छोड़ना पड़ेगा। एक को छोड़ना मतलब आप उस दर्द को छोड़ दो जिसने आपको इतना तकलीफ दिया। क्या ज़रूरत है उसको कैरी करने का?
उसको छोड़ दो और आप फिर आगे बढ़ते रहो। मेरे ख्याल से आपका रीडिंग का एक ही लाइन होता है, लेट गो ऑफ योर पास्ट, लेट गो ऑफ योर ओल्ड मेमोरीज एंड आप ब्रीज करना बंद करो, लुक एट योर फ्यूचर एनर्जी। आपकी रीडिंग में शिव शंभु स्वयं आ चुके हैं, तो मेरा तो कहने का कुछ है ही नहीं। लॉर्ड शिव ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। भगवान जी आपके साथ बैठे हुए हैं। जब बाबा आपके पास है तो और कुछ नहीं, आप बस उठ पड़ो, खुद के अंदर की जो इनर फोर्स है उसको सम्मान करो, ठीक है, उसको सम्मान करो। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, जो रास्ता आपको दिया गया है उसी पे कदम कदम बढ़ाते चलो, उसी रिदम पे नाचते चलो। ज़िंदगी आपके कदम चूमेंगे, क्योंकि आप अगर ईश्वर को सर पे लेके चलते हो ना, आप अगर उनको अपने सब कुछ का मालिक समझ लेते हो, सरेंडर कर देते हो, तो फिर कोई भी एनर्जी दुनिया के बाहर का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। तो इसीलिए शिव शंभु जब तक आपके साथ है तब तक आपका बुरा कुछ नहीं हो सकता, बल्कि आप अपने अंदर का जो भी दर्द है, जो भी थोड़ा बहुत लोगों का मैनिपुलेशन याद है, थोड़ा बहुत किसी ने आपको छोड़ा था वो याद है, थोड़ा बहुत जो इंतज़ार आपने किया बट उसका फल नहीं मिला वो याद है, वो जो भी आप लोग थोड़ा थोड़ा दर्द है उसको सब हटा दो, सबको वॉश ऑफ कर दो, वॉश आउट कर दो, और उसके बाद देखो एक नया छलांग, एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है धनुराशि आप जैसे एकदम लियो एनर्जी में बैठे हुए हो। बीच का कार्ड भी लियो है, बट आई एम गेटिंग वेरी मच ऑफ लियो एनर्जी। वंडरफुल, बहुत खुश रहिए। फिर मिलेंगे मार्च का सेकेंड हाफ का रीडिंग लेके, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।